राधे राधे मित्रों। तो जैसा कि पिछले अध्याय में हमने देखा था कि कच्छ का जो मिशन था वो कंप्लीट हो चुका था, 1000 वर्ष खत्म हो गए थे, उसने मृत संजीवनी विद्या भी सीख ली थी और अब वो इंद्रलोक के लिए प्रस्थान कर रहा था। लेकिन वहीं जब अध्याय 26 शुरू होता है तब उसमें हमें पता चलता है कि जब वो जा रहा था तब एकदम से उसके सामने देवयानी आके खड़ी हो जाती है। अब देवयानी ने दो बार उसे मृत्यु से बचाया था तो उसको प्रेम हो गया था, तो वो उससे शादी करना चाहती थी, वो शादी का प्रस्ताव रखती है। वहीं पर कच्छ साफ साफ मना कर देते हैं देवयानी को कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। इसका वो कारण भी बताते हैं कि जिस प्रकार देवयानी भी गुरु शुक्राचार्य की अंश हैं, उसी प्रकार जब कच्छ शुक्राचार्य का पेट फाड़कर बाहर निकले तब वह एक तरीके से उनका ही अंश बन गए। तो इसीलिए उन दोनों में भाई बहन का रिश्ता बन चुका है और अब वह विवाह नहीं करेंगे। लेकिन वहीं पे देवयानी का मत ये था कि उन्होंने इतनी बार मतलब 2 बार उनकी जान बचाई और इतनी बार अपने पिता से क्षमा मांगी कि उन्हें वापस ले आए, तो इसके बदले में उनको विवाह करना था। तो कच्छ ने मना कर दिया। अब देवयानी क्या होती, बहुत ही क्रोधित हो जाती और वो कच्छ को श्राप दे देती हैं कि जो 1000 वर्षों तक तुम कीड़े मकोड़ों की तरह भटके हो, मृत्यु को छूकर वापस आए हो, किस चीज़ के लिए, मृत संजीवनी विद्या के लिए, वह तुम यूज ही नहीं कर सकते, मतलब तुम किसी को जिंदा कर ही नहीं पाओगे। अब वहीं पे जो कच्छ थे वो थे माइंड प्लेयर गेम। उनने क्या बोल दिया कि ठीक है मैं यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन मैं जिसको सिखा दूंगा वो यूज़ कर सकता है। अब इसके बाद क्या होता है, कच्छ ने बोल दिया, फिर कच्छ श्राप देते हैं देवयानी को कि देवयानी भी कभी भी किसी ऋषि पुत्र या ब्राह्मण से विवाह नहीं कर सकती। इसके बाद कच्छ फटाफट अपना सामान बांधते हैं और इंद्रलोक के लिए निकल जाते हैं और देवयानी वहीं पे क्रोध में खड़ी रह जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, वह इंद्रलोक जाते हैं, इंद्र उनका स्वागत करते हैं, बाकी देवगण भी स्वागत करते हैं और वह सबको यह शिक्षा सिखा देते हैं और 26वें अध्याय का यहाँ पर अंत हो जाता है। जल्दी मिलते हैं अध्याय 27 में। राधे राधे।